नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों को रविवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान का ध्यान देते हुए आप लोग कथा को सुनिए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान कर घर को गोबर से लीपना, फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करना। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुखी नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ समय बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए उसने अपनी गौ को घर के भीतर बांध दिया। इस कारण बुढ़िया को गोबर न मिलने से उस रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। अतः उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई। वह भूखी प्यासी हो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का भेद पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ। ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ। निर्धन को धन और बाझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ को और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। उसकी पड़ोसनी बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो दृश्य के कारण उसका हृदय जल उठा और जब उसने यह देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो का गोबर उठा ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपने गौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के भीतर बंधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर करती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी। रात भर रो रोकर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई दिया। जब राजा
वह देख घबरा गया। रात्रि में राजा को भगवान ने स्वप्न में कहा कि ये राजा, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा बुढ़िया को बुला बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिए और उसकी दुष्ट पड़ोसनी को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल में से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सब रविवार का व्रत किया करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगेंगे और कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी और रविवार के व्रत से उसकी सब मनोकामना भगवान पूरी करने लगे। सूर्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सूर्यनारायण भगवान की जय।